Hello बच्चों, नमस्कार. Welcome to Shravan's Biology. Today's topic is a human male reproductive system that is from class 12th chapter human reproduction. देखिए इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाला हूं. वी नो दैट फ्रॉम पास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स जो नीट बायो का पेपर देखते हो तो एनसीईआरटी लाइंस एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल रहा है. इस वीडियो में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करते हुए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा मैं. तो चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पेयर ऑफ टेस्टिस होगा. अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस यहां दिख रहा है आपको, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. सेकंड दैट इज एक्सेसरी डक्ट्स. एक्सेसरी डक्ट्स, तो एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे. अभी यहां देखिए फ्रॉम द टेस्टिस देर आर सम एक्सेसरी डक्ट्स इनसाइड द टेस्टिस. ये देखिए टेस्टिस के अंदर कुछ डक्ट्स होते हैं. देन आउटसाइड द टेस्टिस एज अ एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. दीज ऑल आर एक्सेसरी डक्ट्स. ये सब एक्सेसरी डक्ट्स हैं, डिटेल में पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट वन एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स है, जैसे कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर ग्लैंड, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हो. लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया. तो मेल के केस में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो है कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट इज पेनिस. तो इन दिस वीडियो एंटायर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, ये सारे पॉइंट्स मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज टेस्टिस के बारे में बात करते हैं. देखिए मैं यहां पे लिख दिया टेस्टिस. तो आप अगर राइट फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. सो फर्स्ट लाइन आप साथ में एनसीईआरटी भी रखिए सो दैट आप जैसे यहां स्टेटमेंट दे रहा हूं वहां आप मार्क भी कर सकते हैं, अपना नोट्स भी बना सकते हैं. देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वी नो दैट इस पोर्शन को आप थोरैसिक पोर्शन बोलते हो जो डायफ्राम के ऊपर है. डायफ्राम के नीचे है एब्डोमेन. अब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता हूं तो कहां लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक पोर्शन. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो पेल्विक पोर्शन में है. जो एब्डोमेन के लोअर पोर्शन है, नीचे जो पोर्शन है वही आपका जहां हिप बोन्स होते हैं वो पेल्विक पोर्शन है. तो एग्जैक्टली पेल्विक पोर्शन में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड ये जो टेस्टिस की बात हो रहा है, ये टेस्टिस आपका ये देखिए स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है. ऐसे स्क्रोटम स्किन पाउच की बात करो. सो ये हो गया टेस्टिस एंड दे आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम पाउच. एंड व्हाट इज स्क्रोटम? ये देखिए, ये जो स्क्रोटम की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखूंगा स्क्रोटम के बारे में. देखिए स्क्रोटम स्किन पाउच जो है इसका काम है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. आपका बॉडी टेम्परेचर, मेल का जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखेगा. तो टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री कम रहेगा एंड रेस्पॉन्सिबल इज स्क्रोटम. एग्जैक्टली अब ये एनसीईआरटी लाइन था. उसके बाद में यहां पे कुछ मजल्स के बारे में बात कर सकता हूं, जैसे कि ये जो स्क्रोटम है यहां डार्टस मजल्स होते हैं और क्रेमास्टर मजल्स होते हैं. तो ये जो डार्टस मजल है, क्रेमास्टर मजल है, इनके कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन की वजह से ये स्क्रोटम का कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, सो दैट ये टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन होगा. सो हो गया फर्स्ट पॉइंट. स्क्रोटम को आप बोलिए थर्मो रेगुलेटर. स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज अ थर्मो रेगुलेटर. सो ये हो गया स्क्रोटम के बारे में. स्क्रोटम के मसल्स याद रखिए, स्क्रोटम का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे होता है. देन इट्स रोल इज थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस. टेम्परेचर कम रखना है बॉडी टेम्परेचर से. रीजन क्या है? यहां पे टेस्टिस में द टेस्टिस रिक्वायर सर्टेन कूलिंग सिस्टम. थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम की जरूरत है, तभी क्या होगा? तभी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस पॉसिबल है. स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर सर्टेन, right sir, cooling system, somewhat cooling system is required and that is maintained by this scrotum. अब यहां पे आप स्क्रोटम की बात किए और ये जो टेस्टिस स्क्रोटम में कब डिसेंड होते हैं ये भी पॉइंट याद रखिए. ड्यूरिंग 7th मंथ, ड्यूरिंग 7th मंथ टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम.
ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिस का एनाटॉमी के बारे में, लेंथ के बारे में एंड ऑल। ये देखिए मैं यहां बता दिया ये टेस्टिस है, तो इसका जो लेंथ है एडल्ट की बात करो तो सम अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर्स का लेंथ होगा। उसके बाद इसका जो विड्थ है इट इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स। ओके, लेंथ बता दिया, विड्थ बता दिया एडल्ट टेस्टिस का। अब इसके अंदर जो आप कंपार्टमेंट्स की बात करते हो, ये देखिए यहां पे जो आप टेस्टिस की बात किए, इसके अंदर कंप्लीट एनाटॉमी की बात करते हो तो लेट अस सी। राइट, अब यहां पे मैं बना देता हूं ये टेस्टिस है, ठीक है, फाइन। इसके कवरिंग्स भी होते हैं, एग्जैक्ट कवरिंग जो होगा उसे हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एग्जैक्ट कवरिंग। उसके बाद बाहर भी आपको ट्यूनिका वेजिनालिस होगा, वैस्कुलोसा होगा। तो मैं तो बताया आपको, फोकस करते हैं एनसीईआरटी लाइन पे, याद रखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया द एग्जैक्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, एंड इनसाइड द टेस्टिस वी हैव एग्जैक्टली 250, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होंगे सर, इसमें होंगे 250 कंपार्टमेंट्स। एंड दीज 250 कंपार्टमेंट्स, इधर देखिए कुछ ऐसा कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर नोन टू बी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दे आर नोन टू बी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे 200 to 250 कंपार्टमेंट्स है, एनसीईआरटी लाइन 250 कंपार्टमेंट्स है, एंड इन दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वी हैव 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखिए ऐसे 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। So 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेरी करता है, मैं लिख देता हूं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद नेक्स्ट कंपार्टमेंट क्या बताया, उसमें जो ट्यूब्यूल्स है दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिख दिए 2 to 3 या 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड इफ यू आर लुकिंग एट दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। अब यहां पे मैंने बता दिया ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऐसे 2 to 3 या 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसको अगर आप इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हो, ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन देखते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। लुक एट हियर, ये एनसीईआरटी फिगर है, तो ये आपको यहां देखिए, दिस इज 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेकंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं बना दिया। ये फिगर बाद में देखो। अब यहां जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देखिए द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल गॉट 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक होता है टॉल सेल, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे कुछ टॉल सेल्स होते हैं। सो देयर आर सम टॉल सेल्स, there are some tall cells, okay, as well as in its lining we have some cuboidal cells, cuboidal cells। तो 2 types of cells found, याद रखिए लाइनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी इससे पहले कुछ ऐसा बनाया था ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, देखिए कुछ ऐसा, ये टॉल सेल है एंड ऐसे क्यूबॉइडल सेल, टॉल सेल, क्यूबॉइड। 2 types of cells found in the lining of seminiferous tubule, and this one is called Sertoli cell. Can call it as Sertoli cell, can call it as nurse cell, can call it as sustentacular cell. Different terms are given NCERT में, बस Sertoli given तो Sertoli cell याद रखिए, nurse cell भी याद रखिए, previous year question है। So Sertoli cell है जो tall cell है, columnar cell है। अब ये जो cuboidal cells दिखते हैं आपको, look at here, these are cuboidal cells and these are male germ cells, these are male germ cells, यही main cell है। आप इसको मेल जर्म सेल बता दीजिए या स्पर्मेटोगोनिया। तो जो मदर सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया, ये मियोसिस में जाएगा तो आपको स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्मेटोसिस, स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो मेजर सेल्स है, जो स्पर्म, ये देखिए यहां जो स्पर्म फॉर्म हो रहा है, ये किसने बनाया, मेल जर्म सेल ने बनाया, या इसी को आप बोलिए स्पर्मेटोगोनिया। और उसके बगल में जो टॉल सेल्स है, द टॉल सेल्स आर नोन टू बी नर्स सेल्स, नर्स सर्विंग, यस सर। सो सर्टोली सेल्स आर फॉर व्हाट पर्पस, द सर्टोली सेल्स आर फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, सो नॉरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स बोल के याद रखिए एनसीईआरटी लाइन। मैं बता रहा हूं ये वीडियो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है,
ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं लेकिन ज्यादा डेप्थ में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। तो सर्टोली सेल का तो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब ये आपका स्पर्म हेड्स जो है, स्पर्म के जो हेड्स है ऐसे सर्टोली के अंदर एम्बेड हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको। सो न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ बाय सर्टोली सेल। ऐसे बाकी पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, लाइक इसका काम एएमएफ एंटी मुलेरियन फैक्टर, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने में इसका रोल है। फिर इनहिबिन हार्मोन की भी बात करते हैं। ये सब बहुत सारे हैं सर, लेकिन मैं यहां पे बता दिया सर्टोली सेल का मेजर पर्पस नॉरिशमेंट ऑफ व्हाट, स्पर्मेटोजोआ। तो हो गया, लाइनिंग में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स है, उनका फंक्शंस भी आप समझ गए। अब सुनिए, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन बिटवीन सेमिनिफेरस, लाइक ये एक है ना, इधर और एक देखते हैं, ये और एक है, तो इस जगह को, ये जो जगह है यहां पर भी कुछ सेल्स है, यहां पर कुछ सेल्स है, मतलब इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल द स्पेस इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहां जो सेल्स होते हैं इसे आप बोलिए इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स है, इसी को आप बोलिए लेडिग सेल्स। यू कैन कॉल इट एज लेडिग सेल। तो अब आपको 3 टाइप्स ऑफ सेल्स समझ में आ गया होगा। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, एक तो लाइनिंग में है। लाइनिंग में क्या क्या है? लाइनिंग में सर्टोली सेल है, लाइनिंग में स्पर्मेटोगोनिया है। इन बिटवीन, दैट इज इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, इधर देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूं, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहां जो सेल्स है ये सब लेडिग सेल्स है। इनका काम क्या है? इनका काम है एंड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं लेडिग सेल्स, इनका काम है एंड्रोजन प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन प्रोडक्शन इस सेल का फंक्शन होगा। तो मतलब 3 टाइप्स ऑफ सेल्स बता दिया, उसके साथ साथ आपको मैंने उनके फंक्शंस बताया। और एक बात याद रखिए, ऐसे इंटरस्टिशियल स्पेस में जैसे आप लेडिग सेल्स बता दिए, एनसीईआरटी का उस पैराग्राफ को, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन में चेक करिए, सम ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली पोटेंट सेल्स बोल के दिया है, मतलब वो कुछ और नहीं है, लाइक WBC की बात हो रहा है, कुछ WBC की भी बात हो रहा है यहाँ पे। सम ऑफ द, ये लाइन एनसीईआरटी में ही मिलेगा, आप लास्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ, वो जो नेक्स्ट पेज में जो मिल रहा है वहां पे देखिए, लास्ट में मिलेगा इम्यूनोलॉजिकली पोटेंट सेल या WBC मिलेगा। तो लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, WBC जो है स्पर्म सेल को नहीं मारेगा, बिकॉज वहां सर्टोली सेल एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बना देता है। तो your spermatozoa, ये देखिए ये spermatozoa, these are safe from the WBC because of what? The blood testis barrier, इससे पहले लिखा ना, who formed it? Sertoli cell। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं। चलिए, आपको मैंने टेस्टिस का एनाटॉमी बता दिया, एक बार रिकैप कर देता हूं, सुनिए क्या है सर। यहां पे देखिए, राइट, क्या बता दिए? स्क्रोटम का रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर है। टेस्टिस, ये देखिए IES लिखा सिंगल के लिए, ES प्लूरल के लिए, तो वैसे आप याद रखो, टेस्टिस की बात किए, लेंथ हो गया, उसके बाद आप बता दिए इसका एनाटॉमी में, सर ईच एंड एवरी टेस्टिस गॉट व्हाट? कंपार्टमेंट्स लाइक दिस, एंड द कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एंड 2 to 3 या 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद मैंने बता दिया वो ट्यूब्यूल्स का लाइनिंग में क्या है, इंटरस्टिशियम में क्या है। आगे बढ़ते हैं, अभी सबको समझ आ रहा है ना? राइट सर, जाते हैं लाइन टू लाइन, इसीलिए बताया आप एनसीईआरटी रखो, हाइलाइटर यूज करो, साथ में हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करते जाओ मेन पॉइंट। जैसे बताया इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली पोटेंट सेल्स, WBC की बात की है, लेडिग सेल का फंक्शन क्या है, सर्टोली या नर्स सेल का फंक्शन क्या है, या वैसे ही आपको स्पर्मेटोगोनिया MGC का फंक्शन क्या है। तो टेस्टिस हो गया, उसका कवरिंग्स बता दिया। देखिए यहाँ प्रोटेक्टिव लेयर्स है, लाइक ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। फिर हम बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे। अभी तक स्क्रोटम हो गया, पेयर ऑफ टेस्टिस की बात की है, अब हम टेस्टिस के बाद जो डक्ट्स आते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहां दिख रहा है एक टेस्टिस दिख रहा है, और एक बात याद रखो, सपोज ये स्क्रोटम है समझो, यहां जो टेस्टिस को होल्ड करके रखने के लिए जो टिश्यू होगा, दिस इज कॉल्ड गुबरनाक्यूलम, दिस इज कॉल्ड गुबरनाक्यूलम टिश्यू, जो टेस्टिस का मतलब अटैचमेंट, ये जो टेस्टिस है यहाँ पे स्क्रोटम के साथ जो कांटेक्ट है इसकी वजह से है।
बाकी जो मजल्स वगैरह यहाँ डिटेल में जरूरत नहीं है। तो बता दिया गुबरनैकुलम क्या होता है। उसके बाद हम डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे, डक्ट सिस्टम या एक्सेसरी डक्ट्स। एक तो आप यहां से स्टार्ट किए, क्या है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जॉइन टू फॉर्म, लुक एट हियर, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके, एंड नाउ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म, look at here, they join to form tubuli recti, इसे tubuli recti बोलो। then this tubuli recti continue, the tubuli recti continue to form rete testis। यहां देखिए कुछ ऐसा, so this is rete testis। मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देता हूं बाद में। फिर रेटे टेस्टिस हो गया, रेटे टेस्टिस है डक्ट्यूलाई एफरेंट्स, डक्ट्यूलाई एफरेंट्स, या आपको एनसीईआरटी में दिया है वैसा एफरेंशिया, सम अराउंड 10 to 12 वैसा एफरेंशिया। देखिए ये वैसा एफरेंशिया होगा, ठीक है, वैसा एफरेंशिया। देन फर्दर वैसा एफरेंशिया कंटिन्यू इनटू दिस वन, एपिडिडाइमिस। ये है एपिडिडाइमिस। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आपको लेबलिंग करूंगा ताकि आप भी आराम से लेबल कर सके। सुनिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 to 3 या 1 to 3 है, तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात किए, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म व्हाट नाउ, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म दैट इज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। तो यहाँ देखिए ट्यूब्यूलाई रेक्टाई को प्रॉपरली लेबलिंग कर लो, ये है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। सो दिस इज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, हो गया। ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो आपको पता है, लिख देता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जॉइन टू फॉर्म व्हाट, दिस वन ना, ये है रेटे टेस्टिस, दिस इज रेटे टेस्टिस, हो गया। एंड फ्रॉम रेटे टेस्टिस जो आ रहा है ये जो है वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया, एफरेंशिया, एंड ये जो होगा एपिडिडाइमिस होगा। तो आप याद रखिए एपिडिडाइमिस की बात कर रहे हो यहां पे, राइट। तो ये आपका एपिडिडाइमिस है। तो कंटिन्यू करता हूं यहां पे, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस की बात किए, उसके बाद बता रहे हो आप, रेटे टेस्टिस के बाद जो बता रहे हो दैट इज वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया के बाद होता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो ऐसे आप डक्ट सिस्टम की बात करो। इंट्राटेस्टिकुलर की बात करते हो, मतलब जो इनसाइड द टेस्टिस, कहां से स्टार्ट होगा, वैसा एफरेंशिया तक या डक्ट्यूलाई एफरेंट्स तक कंसिडर करो, डक्ट्यूलाई एफरेंट्स। उसके बाद तो एपिडिडाइमिस एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर में आता है। तो एपिडिडाइमिस की बात किए, दिस पोर्शन इज कैपुट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड कॉडा एपिडिडाइमिस, ऐसे एपिडिडाइमिस के पार्ट्स हैं। फिर यहां पे जो वैसा एफरेंशिया है ये कंटिन्यू हो रहा है ना यहां पे, राइट, एपिडिडाइमिस। देन द एपिडिडाइमिस कंटिन्यूज इनटू अनदर डक्ट एंड द डक्ट इज नथिंग बट वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। अब जो डक्ट आप बना दिए, दिस इज वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट बोल दीजिए, ये है स्पर्म डक्ट। ऐसे डक्ट सिस्टम की भी बात करो, ये कहां जाता है बाद में डिस्कस करता हूं। तो इधर देखिए फ्लोचार्ट में एपिडिडाइमिस हो गया, एपिडिडाइमिस के बाद आप क्या बता दिए, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोल दीजिए। तो ये है आपका डक्ट सिस्टम के बारे में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह से, एक सीक्वेंस में गए हम, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फॉर्म tubuli recti, further tubuli recti form network called rete testis, ductuli efferent, vasa efferentia, epididymis 3 parts and स्पर्म डक्ट की बात की। अब यहाँ पे मैं आपको एपिडिडाइमिस का फंक्शन बता दूं तो यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होगा, स्पर्म का स्टोरेज होगा एपिडिडाइमिस में, एंड यहाँ पे फंक्शनल मैचुरेशन की बात करते हैं। स्पर्म का क्या होता है, मैचुरेशन होगा। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखो, यहाँ पे एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स का स्टोरेज होगा। कोई भी एक्सेसरी डक्ट हो, एनसीईआरटी लाइन है, मार्क कर लीजिए। द डक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, ये जो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट है, एज वेल एज स्टोरेज ऑफ गैमेट, अंडरलाइन दिस फ्रॉम एनसीईआरटी।
फिर अब कंटिन्यू करते हैं, क्या हो गया, ये आपका स्पर्म डक्ट हो गया। अब ये स्पर्म डक्ट कहां जा रहा है, सुनिए, द स्पर्म डक्ट असेंड इनटू एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में असेंड हो रहा है एंड कॉइलिंग ओवर या लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एक काम करो, इस फिगर में समझते हैं। नाउ लिसन हियर, दिस इज द स्पर्म डक्ट, लुक एट हियर, द स्पर्म डक्ट इज असेंडिंग इनटू द एब्डोमेन, यस एब्डोमेन में असेंड हुआ एंड लूप्स ओवर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट, ये यूरिनरी ब्लैडर है। सो यूरिनरी ब्लैडर है तो फिर इट इज राइट, ये देखिए वास्ट डिफरेंस या स्पर्म डक्ट यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, तो दैट इज लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये देखिए दिस वास्ट डिफरेंस रिसीविंग द डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ये जो सेमिनल वेसिकल दिख रहा है आपको, राइट, दिस इज सेमिनल वेसिकल, यहां से डक्ट को रिसीव करने के बाद ये कंटिन्यू होगा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये बनेगा इजैक्यूलेटरी डक्ट। आया समझ में, या इस फिगर में समझो, ये क्या है सर, दिस इज योर स्पर्म डक्ट, ओके, वास्ट डिफरेंस। और याद रखिए वास्ट डिफरेंस का जो यहां आप ऑब्जर्व करो, यहां थोड़ा सा स्वॉलन होगा, मतलब वास्ट डिफरेंस का जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा स्वॉलन होगा और इस स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं एम्पुला। कहीं पर भी जो वाइडेस्ट पार्ट होता है आप एम्पुला टर्म यूज करो, आगे भी आएगा, ओविडक्ट में एम्पुला आता है, मम्मरी ग्लैंड्स में एम्पुला आता है, तो दिस इज वास्ट डिफरेंस एंड यहां पे एम्पुला है जो वाइडेस्ट पार्ट है। और याद रखिए यहां पे स्पर्म्स 3 मंथ्स तक भी स्टोर हो सकते हैं, तो वास्ट डिफरेंस को तो ट्रांसपोर्ट है, स्टोरेज भी बताया मैंने, सो 3 मंथ्स तक स्पर्म का स्टोरेज होगा, स्पर्म्स स्टोर्ड इन द एम्पुला अप टू 3 मंथ्स, याद रखिए स्टोरेज होता है। और क्या बताया, अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, दिस इज सेमिनल वेसिकल एंड ये जो सेमिनल वेसिकल से डक्ट है, दिस इज वास्ट डिफरेंस एंड दिस इज सेमिनल, ये दोनों मिलके यहां जो बना इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट कंटिन्यू होगा इनटू यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। सो याद रखिए डक्ट सिस्टम यूरेथ्रा हो गया। तो ऑर्डर में आप ऑब्जर्व करो, दिस इज स्पर्म डक्ट, ओके, दिस इज स्पर्म डक्ट या वास्ट डिफरेंस एम्पुला के साथ, फिर बता दिया ये दोनों मिलके अब यहां क्या बना, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी, और इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन हुआ, यूरेथ्रा में ओपन हुआ। आया समझ में, तो ये है डक्ट सिस्टम। एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट्स का मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। अब आगे आपको वास्ट डिफरेंस का भी फंक्शन बता दिया। वास्ट डिफरेंस के बाद, यस सर, वास्ट डिफरेंस के बाद जो नेक्स्ट जो बता दिए इजैक्यूलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा। आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, एक बार हम फर्स्ट फिगर में आ जाते हैं, ये बहुत क्लियर है। देखिए यहां एम्पुला दिख गया आपको, यस दिस इज एम्पुला, वास्ट डिफरेंस का एम्पुला जहां स्पर्म्स का स्टोरेज होता है। फिर ये देखिए सेमिनल वेसिकल, तो इससे जो डक्ट मिला, फिर ये दोनों मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट, और किस में ओपन हुए, यूरेथ्रा में ओपन हुए। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, समझा दिया। अब हम यूरेथ्रा की बात करते हैं। यूरेथ्रा, ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है आपको, यस दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। सो यूरेथ्रा originated from the base of the urinary bladder, it is originated from the base of the urinary bladder, ये देखिए base of the bladder, and it continued या extended through the penis, पेनिस के थ्रू एक्सटेंड हुआ, ओपन्स आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रल मीटस, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल मीटस इज द ओपनिंग। सो फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लैडर एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल मीटस। याद रखिए यूरेथ्रा, ये देखिए इधर से यूरिन, सो यूरिन का पैसेज होगा, ये इधर से स्पर्म्स आ रहा है, तो वो भी, मतलब यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ, ये पॉइंट भी याद रखिए। उसके बाद हम यहां डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग व्हाट सर, डक्ट सिस्टम तो समझ में आ गया। अब हम बात कर सकते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ये देखिए वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड एंड अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल, ये होते हैं पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल या कॉपस, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स है। आपको एनसीईआरटी में दिया है एक्सेसरी ग्लैंड सेक्रेशन को आप सेमिनल प्लाज्मा बोलिए, सेमिनल प्लाज्मा बोलिए, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड,
citric acid, certain enzymes are present in the seminal plasma. Spermatozoa with seminal plasma. Seminal plasma is nothing but accessory gland secretion. मिल के बोलेंगे सेमेन, ठीक है, सेमेन बोल दो इसे। फिर उसके बाद बता दिए एक्सेसरी ग्लैंड। देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी को कवर कर रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में जाओगे ग्लैंड्स का बहुत डिटेल में होता है। लाइक सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन क्या है, 70% सेक्रेशंस है, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, आइनोसिटाल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब होते हैं। वैसे फिर उसके बाद प्रोस्टेट का सेक्रेशन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन, फॉस्फेट आयन, ये सब, कैल्शियम आयन, ये सब इससे होते हैं। देन दिस वन बल्बोयूरेथ्रल, याद रखो ये एनसीईआरटी लाइन है। कॉर्पस ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, ये देखिए यहां यूरिन में एसिडिक कंडीशन यदि क्रिएट हुआ तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एज वेल एज ये कॉपर ग्लैंड का जो सेक्रेशन है या बल्बोयूरेथ्रल का सेक्रेशन है, यहां पे म्यूकस, मतलब इनके सेक्रेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं। याद रखिए, अंडरलाइन करिए, कॉपर ग्लैंड सेक्रेशंस आर एक्टिंग लाइक लुब्रिकेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गया। अब आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल के केस में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो है पेनिस। ये बना है स्पेशल एरेक्टाइल टिश्यू से, एरेक्टाइल टिश्यू से बना है। और इसका काम क्या है, जब सेक्सुअल अराउजल होगा ये हार्ड बनेगा एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। एरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है, ब्लड वेजल्स, जैसे ब्लड फ्लो होगा पेनिस एरेक्शन होगा। तो फिर हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फिर आप बता दिए कि ये जो पेनिस है कॉपुलेटरी ऑर्गन है। फिर इसका देखिए एक्सटेंडेड पार्ट है ना, ये पेनिस है, फिर इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है यहां पे इस पोर्शन को देखिए। अब हाँ, ये जो एक्सटेंडेड दिस इज नोन टू बी ग्लैंस पेनिस, और इसका जो स्किन होगा वो है फोरस्किन। इट इज कवर्ड विथ फोरस्किन। तो बता दिया सारा पॉइंट्स। एनसीईआरटी का तो मैंने लाइन टू लाइन कवर कर दिया। अब इस वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं करना। डेफिनेटली आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करिए यार, इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए नीट एस्पिरेंट्स के। बिकॉज मैं अभी ये जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वीडियोस बनाने वाला हूं और वन शॉट वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैंने एक बार यहाँ पे देखिए जो टॉपिक्स था, टेस्टिस पढ़ा दिया, एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ा दिया, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे क्रिप्टॉर्किडिज्म। अब ये काफी है इतना इंफॉर्मेशन, एक दो लाइन डिस्कस करता हूं। व्हाट इज क्रिप्टॉर्किडिज्म? फेल्यूर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटल सैक। बिकॉज टेस्टिस एब्डोमेन में ही है तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर सूट नहीं करेगा। सो दैट इज क्रिप्टॉर्किडिज्म, स्क्रोटम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद आपको एक्सेसरी डक्ट्स का तो क्या पूछा जाएगा, इंट्राटेस्टिकुलर क्या है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर क्या है। आपके पास ऑलरेडी फ्लोचार्ट है, उसमें भी आप समझ सकते हो कि उस फ्लोचार्ट में क्या क्या था, लास्ट तक बताया एग्जैक्टली वो जो डक्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट वन आपको बता दिया ये जो सेमिनल वेसिकल का एनाटॉमी, उसमें कौन से सेल्स है, पोटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, डब्ल्यूबीसी की भी बात किया मैंने, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हो गया। उसके बाद आप पेनिस के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, उसके सेक्रेशंस के बारे में डिस्कस किए। देयर इज अनदर फिगर इन द एनसीईआरटी पेल्विक पोर्शन का, ये पेल्विक पोर्शन का है। तो टेस्टिस है, डक्ट सिस्टम सब क्लियर है, पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्लियर है, दिस इज ब्लैडर, सी सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये तो फिर आपका रेक्टम होगा, मतलब इंटेस्टिनल पार्ट, लार्ज इंटेस्टिनल रेक्टम होगा, एनस होगा। सो चलो यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।